हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई एम अंजू मेहंदीरत्ता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर फ्रॉम हरिद्वार. वेलकम ऑल ऑफ यू इन डीडी उत्तराखंड एट ज्ञानदीप प्रोग्राम. बच्चों, हम पहले ही 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं और अभी हमारा 9th चैप्टर कंटिन्यू है, क्योंकि आपको पहले भी कहा था ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है पर लेंदी है. आज हमारा 4th सेशन इस चैप्टर्स को समअप करेगा. इससे पहले हम आनंदम की वो एक्टिविटी जो हम क्लास में भी करते हैं और प्रीवियस सेशंस में भी करते हैं, आइए सब बच्चे रिलैक्स होके बैठ जाइए, सहज रूप से आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. ले रहे हैं, सांसें छोड़ रहे हैं. इन, आउट, इन, आउट. Inhale, exhale. Inhale, exhale. बच्चों, अब आंखें बंद और अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़िए और अपनी आईज में लगाते हुए धीरे धीरे आईज ओपन कीजिए. रिलैक्स. इट रिमूव्स योर एंजाइटी. सारे स्ट्रेस आपके दूर हो जाएंगे और मेन चीज जो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और जो लेसन आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा. तो बच्चों, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स. वैसे बच्चों, मैंने मैक्सिमम पार्ट इसमें कवर कर लिया है, बस थोड़ा पार्ट हमारा रहता है इसका एक्वेटिक पार्ट, और दूसरा है लिविंग ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी थ्योरी, और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट वर्क. क्योंकि आपने इतना कुछ इसमें पढ़ लिया है कि अभी आपने खुद इसमें कोई भी काम नहीं किया, तो ये अब आपको करना है. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट. मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि एक्वा क्या होता है. एक्वा माने पानी. पानी जैसे एक्वागार्ड. एक्वागार्ड मीन्स वाटर प्यूरिफायर. एक्वेरियम जहाँ फिश के रहने का स्थान होता है, मीन्स पानी का घर, फिश का पानी का घर. तो एक्वा मीन्स आप समझ गए कि पानी. अब बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक्वेटिक एनिमल्स. हमने बताया था कि हैबिटेट 2 टाइप्स की हैं, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक. टेरिस्ट्रियल हमने बता दिया, जो लैंड एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस बीइंग्स भी आते हैं. जो हैबिटेट हमको शेल्टर देता है, जो हमको सनलाइट देता है, टेम्परेचर देता है, फूड देता है, वाटर देता है, ये हैबिटेट जो हमको प्रोवाइड कराती है, ये हमको लैंड देती है. लैंड यानी टेरिस्ट्रियल और लैंड एक ही है. दूसरा पार्ट है एक्वेटिक, यानी जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल होते हैं उनका हैबिटेट होता है वाटर. पानी उनको ये सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं. जैसे मैं आपको सिंपल एक फिश का एग्जांपल देती हूँ कि फिश कैसी होती है बच्चों, स्ट्रीमलाइंड. यानी पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि उसकी बॉडी कैसी होती है, ऐसे जैसे अब ये देखिए मेरे पास ये बोट है, ये जिसे नौका बोलते हैं, नाव बोलते हैं. स्ट्रीमलाइन का मतलब बच्चों ये होता है कि बीच में ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है और साइड में क्या होती है, पतली होती है. ऐसे ही हमारी फिश होती है. कोई भी बोट देख लीजिए, जैसे कश्मीर में भी बोट होती हैं जिन्हें शिकारा बोलते हैं, वो ये सब इसी शेप में होती है जिसे स्ट्रीमलाइन बोलती है. स्ट्रीमलाइन क्या होती है, तैरने में मदद करती है. तो बच्चों, फिश का भी हमने बताया था कि एस शेप में वो जिग जैग चलती है, यानी उसका हेड अगर राइट साइड में है तो उसकी टेल क्या होगी, लेफ्ट होगी. फिर एकदम ऑल्टरनेट, फिर लेफ्ट राइट करके वो स्विम करती है. अब हमने आपको बताया कि स्ट्रीमलाइन हेल्प करती है
स्विमिंग करने पे। पर बच्चों आप भी अपने घर से स्कूल तक जाते हैं या कहीं नेबरहुड में जाते हैं तो आपने देखा होगा कहीं स्वैम्प्स यानी दलदल, नाली यानी ड्रेनेज यानी ड्रेन्स, इसमें पॉन्ड्स में, तालाब में, लेक यानी झील, और कहीं ओशियंस में कोई गया हो, ओशियन में, सागर में, तो वहां देखा हो, सी में देखा हो। तो क्या होता है कई प्लांट ऐसे हैं जिनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है फिर भी वो स्विम करते हैं। तो अब आपको मैं एग्जांपल देती हूँ ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस क्या होता है, इसकी 8 भुजाएं होती हैं बच्चों। आपने देखा होगा, कहीं बुक में देखा होगा, वैसे ये क्योंकि समुद्र में पाया जाने वाला जीव है तो शायद आपने नहीं देखा होगा। ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं और आठों भुजाओं से वो मूवमेंट करता है। अब आप कहोगे कि मैम जब 8 भुजाएं हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है, तो वो स्विम कैसे करता है? तो मैं बच्चों आपको बताऊं कि वो जब, वैसे तो वो सर बिल्कुल नीचे रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, और अपने उनमें गिल्स भी होते हैं, जैसे फिश में गिल्स होती हैं। तो ये गिल्स क्या करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है इससे ये सांस लेते हैं। तो बच्चों ये ऑक्टोपस क्या करता है, जब इसको मूवमेंट करना होता है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट कर लेता है और वो आराम से स्विमिंग कर लेता है। और इसके साथ दूसरा एग्जाम्पल स्क्विड्स का भी है, वो भी ऐसे ही करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल देती हूँ, डॉल्फिन्स और वेल्स। वेल्स तो आपने उसमें कहीं पिक्चर में या कहीं देखा होगा, बहुत बड़ी फिश को वेल्स बोलते हैं। वेल में क्या होता है बच्चों, गिल्स नहीं होता, ना डॉल्फिन में ना वेल्स में। उनमें क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स, और यानी एक बहुत बड़े ब्लो होल्स होते हैं, वो उनके यहाँ हेड में होते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं। अब बच्चों वो क्या रहते हैं, वो बॉटम में रहते हैं, बिल्कुल सी के बॉटम में रहते हैं, तो वहां ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। वो कैसे लेंगे, क्योंकि उनके पास तो गिल्स है नहीं। तो बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कभी टीवी में या गूगल में सर्च करना, ये डॉल्फिन और व्हेल क्या करते हैं जब इनको सांस लेनी होती है। वैसे तो वो काफी दिन तक बिना सांस लिए सरवाइव कर लेते हैं, जब इन्हें सांस लेने की जरूरत होती है तो ये पूरा ऊपर जंप करते हैं, पानी के ऊपर जंप करते हैं, सांस लेते हैं, एयर में ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर नीचे अपना बॉटम में चले जाते हैं। तो सरफेस और बॉटम ये इनका ऑल्टरनेट चलता रहता है, इस तरीके से ये सांस लेते हैं। और पॉन्ड और लेक्स में भी आपने देखा होगा, प्लांट फ्लोटिंग होते हैं, तैर रहे होते हैं, कई सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कुछ बिल्कुल अंदर, उसमें अंदर होते हैं पानी के। और तीसरा होता है पार्टली या पार्शियली, यानी आधे ऊपर और आधे नीचे। अब जो इसके एक्वेटिक लीव्स होती हैं वो बच्चों कैसी होती हैं, नैरो, बहुत पतली होती है, रिबन लाइक होती हैं, और हाईली डिवाइडेड। जो पानी की स्ट्रीम होती है उसको वो काटने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो फ्लोट कर ले जाता है। रूट इनकी बहुत डीप होती हैं, और एक्वेटिक प्लांट में इतनी ज्यादा रूट का रोल नहीं होता, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट पूरा का पूरा ही पार्ट पानी में है, तो सारा का सारा पार्ट प्लांट का, लीव्स, स्टेम, रूट, ये सब पानी एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो रूट बहुत छोटी होती है और उसका रोल इतना ज्यादा नहीं होता, बस वो सिर्फ प्लांट को इरेक्ट रखता है। और तीसरा हमारा स्टेम होता है। स्टेम इनका हॉलो, खोखला होता है बच्चों, और लंबा भी होता है। हॉलो, लॉन्ग एंड वो लाइट, बहुत हल्का होता है। तो आओ अब हम थोड़ा स्मार्ट बोर्ड की तरफ देखते हैं और इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। जो देखो, अब हमने एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में पढ़ा। ये देखिए इसमें फिश बनी हुई है। एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन देयर रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Water and minerals can be absorbed directly from surface of leaves, branches and stem. Thus, aquatic plants have very small and short root, and their main function is to hold the plant in place. The stem of these plants are long, hollow and light, can bend with flow of water and are not damaged by water currents. Some aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such plants grow underwater. Some of these plants have narrow and thin ribbon-like leaves. These can bend in the flowing water. In some submerged plant, leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. ये देखिए बच्चों, एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल ये देखिए। सबसे पहले फिश है,
streamlined boat shaped body for easy movement in water, gills for respiration, body is protected by scales. बॉडी में उनके आपने देखा होगा स्किल्स होते हैं और ये गिल्स भी इसमें दिखाए जा रहे हैं। दूसरा है फ्रॉग, कैन ब्रीथ इन वाटर एंड लैंड। बच्चों ये दोनों जगह में मिलता है, पानी में भी और लैंड में भी। वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर, वेब्ड उनकी फीट में बच्चों जाली की तरीके से संरचना होती है, जो ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट में, फ्रॉक के लेफ्ट में देखिए वेब्ड बना हुआ है। और स्ट्रॉन्ग बैक लेग टू टेक लॉन्ग लीप्स, बहुत लंबा जंप ले लेते हैं क्योंकि इनकी देखो पीछे की जो लेग हैं वो बहुत लंबी हैं। स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट, बच्चों इनकी स्टिकी टंग होती है यानी ग्लू जैसा होता है, इसमें कोई भी इंसेक्ट चिपक जाते हैं। ब्लो होल्स जो मैंने आपको डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स में बताए, उनके हेड में होते हैं नॉस्ट्रल टू ब्रीथ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर कॉल्ड ब्लो होल्स। ये पॉन्ड और लेक का है बच्चों, बिल्कुल राइट में, एक्सट्रीम राइट में देखिए पॉन्ड्स और लेक में ये कमल का फूल है, ये इस तरीके से ये फ्लोट कर रहे हैं। सम आर फ्लोटिंग, देखिए ये सेल्विना, पिस्टिया, वाटर हिंज, ये सब क्या होते हैं बच्चों, फ्लोट करते हैं। स्टेम लोटस इज हॉलो, लॉन्ग एंड लाइट। लीव्स आर डिस्क शेप, ये देखिए लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन वाटर, पानी में तैर रहे होते हैं। लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर स्टैग्नेशन। ये देखिए सम आर सबमर्ज्ड, हाइड्रिल्ला प्लांट सबमर्ज्ड है। वाटर प्लांट सम हैव रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल, कुछ किसी किसी की सॉइल में फिक्स्ड रहती है इनकी रूट्स, लोटस और वेलिस्नेरिया। ठीक है। अडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट में हमने बताया था कि किसी भी हैबिटेट में अगर कोई प्लांट एनिमल है तो वो किस तरीके से अडेप्ट करता है। ये देखिए पॉन्ड हैबिटेट में, ये हमारे अभी हमने आपको बताया सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि किसी एक का एक ही हैबिटेट होगा, यानी पॉन्ड में अगर आप देखेंगे तो फिश भी होंगे, डक भी होंगे, फ्रॉग भी होंगे, और ये आपके फूल भी दिख रहे हैं, प्लांट भी दिख रहे हैं, ये सब सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। लोटस एंड वाटर लिली, अभी जो आपको बताया, पार्टली सबमर्ज, जो आधे तो पानी के ऊपर होते हैं और आधे नीचे होते हैं। कंप्लीटली सबमर्ज, जो पूरे के पूरे पानी के अंदर होते हैं, जो हमने जैसे बताया ना बच्चों, समुद्र के अंदर, पॉन्ड के अंदर पूरे के पूरे जो सबमर्ज होते हैं वो ये प्लांट है। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल, फिशेस, इसका हमने आपको बता दिया। ये देखिए फिशेस, फ्रॉग्स, डॉल्फिन और क्रेब्स, ये जो क्रेब्स हैं ये समुद्र में पाए जाते हैं। ये देखिए फिश में क्या है बच्चों, स्केल्स हैं, गिल्स हैं और फिन्स हैं। Fishes have streamlined shaped which helps them to move inside the water. Fish have slippery scales on their bodies which protects the fish and also help in easy movement through water. Fishes have flat fins and tails that help them to change directions and keep their body balanced in water. Gills present in the fish help them to use oxygen dissolved in water, can breathe inside the water. गिल्स से ये पानी में आराम से क्या कर लेती है, सांस ले सकती है। अब ये देखो फ्रॉग का हमने आपको बता दिया कि फ्रॉग यूजुअली हैव पॉन्ड्स एज देयर हैबिटेट, अधिकतर पॉन्ड्स में होता है। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द पॉन्ड वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स that help them in leaping. Leaping means jumping and catching their prey. अपने शिकार को पकड़ने में इनको आसानी रहती है। They have webbed feet which help their swim in water. Webbed feet होती है, ये जो मैंने जालीदार आपको बताया था, वो पानी में स्विम करने में उन्हें आसानी से, उनको आसानी होती है। ये है बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बता रहे हैं कि ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जब वो एक बच्चा बेबी पैदा होता है उसके बाद देखिए एडल्ट, और लास्ट में क्या हो गया बच्चों, वो ओल्ड हो गया। तो ये ऐसा ही प्लांट में भी होता है और ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी इसी तरीके से ग्रोथ पाई जाती है। ये देखिए रिप्रोडक्शन यानी लेज, फिश क्या करती है, एग
लेज करती हैं। फिश के अंडे होते हैं, हैन के भी अंडे हैं, और ये मदर फादर के बाद ये बेबी बना, यानी ये है रिप्रोडक्शन। प्लांट रिस्पॉन्स, बच्चों कोई भी प्लांट किसी भी चीज से, जैसे एक है मिमोसा यानी टच मी नॉट, एक प्लांट है, उसको जैसे ही टच करते हैं वो पीछे की ओर अपना बेंड होता है, तो अगर उसको हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमारा भी पैर गर्म में कहीं पड़ जाता है तो हम एकदम पीछे करते हैं, तो स्टिमुलाई तो हुआ हीट, और जो हमने पैर पीछे किया वो हमारा क्या हुआ, रिस्पॉन्ड। ये देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, वो ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पायर, पहले भी बताया आपको, सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस और वाटर्स की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये देखिए बच्चों, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच मूव अवे फ्रॉम लाइट। देखते हो ना कभी फ्रिज में, किचन में कॉकरोच होते हैं, हम अचानक लाइट जलाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, कॉकरोच एकदम पीछे की ओर भागने लगता है, इसका मतलब वो लाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्ड दे रहा है। प्लांट टू रिस्पॉन्ड टू लाइट, प्लांट्स कैसे करते हैं, सम फ्लावर्स लाइक वाटर लिली ब्लूम्स एट नाइट, रात को ब्लूम्स करते हैं। लोटस ब्लूम्स इन डे नाइट, लोटस दोनों डे में भी और नाइट में भी ब्लूम्स करते हैं। लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ड्रॉप्स व्हेन टच्ड, जब हम उसे टच करते हैं तो अपने को पीछे कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यही हमारा जो हमने पहले आपको रेस्पिरेशन बताया था वो है। ये जो प्लांट फ्लोट कर रहे हैं वो है। और ये देखिए आलू का पौधा, ये हमने बताया कि सब जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट बर्ड से सीड से ही पैदा हो। आलू में बर्ड होता है बच्चों, एक कोने में एक बर्ड टाइप की संरचना होती है, जब हम इसको उगाते हैं तो क्या होता है, उसी से प्लांट, नया प्लांट बन जाता है। ये देखिए ओल्ड पोटैटो ट्यूबर प्लांट इन सॉइल, और ये बर्ड से फिर से एक नया प्लांट हुआ, एक न्यू प्लांट, न्यू पोटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम ब्लड, अनदर न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम सेकंड बर्ड। ये देखिए मूवमेंट, मैन वॉक करता है, जंप भी करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, डॉगी जंप भी करते हैं और वॉक भी करते हैं, स्नेक क्या करते हैं, स्लिदर, यस याद हो गया होगा आपको, स्लिदर यानी रेंगते हैं। फिश क्या करती है, स्विम करती हैं, तैरती हैं। ये सब मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट वर्क की ओर। बच्चों देखिए, अब हम बात करेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स प्रोजेक्ट वर्क। हमने द लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है बच्चों कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, और दूसरा है हैबिटेट्स, जो हमने पढ़ ली कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है या एक्वेटिक हैबिटेट में है। तो इसका आपने ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया बच्चों। ये मैंने आपको बताया था कि लेंदी है, हमने 4 सेशन में इसको डिवाइड किया, क्योंकि हमें ये था कि ये एक भी पॉइंट इसका छूटना नहीं चाहिए। हमने हैबिटेट्स लिए, तो अब आपको बच्चों क्या करना है, ये ऐसे एक टेबल ऐसा बनाना है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स शो करने हैं। इसमें आप लेंगे बच्चों पोलर बियर, फिश, लाइन, और आपने और क्या क्या पढ़े थे, लाइन पढ़ा था, डियर पढ़े, और आपने पेंगुइन पढ़े, पोलर बियर्स पढ़े। ये सारे के सारे आप लाइन से लिखते जाएंगे, और आप इसमें प्लांट भी लिखेंगे, कोई ट्री है वो भी लिखेंगे, और इसके बाद आप टाइप ऑफ हैबिटेट्स लिखेंगे, यानी वो लैंड में है या एक्वेटिक है। तो पोलर बियर बच्चों कहाँ था, ये पोलर एरियाज में यानी टेरिस्ट्रियल था, इसको लैंड भी कह सकते हैं, आप कंफ्यूज मत करना कि लैंड जहां हम भी रहते हैं, और पोलर एरियाज में ये पोलर बियर रहते हैं। अब इसकी हैबिटेट्स, इनके हैबिटेट्स में बच्चों मैंने आपको बताया कि हैबिटेट्स में आप क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें लिखेंगे, जितनी सराउंडिंग में चीजें हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें हैबिटेट्स में लिखेंगे। दूसरा है जैसे फिश, ये कहाँ है, एक्वेटिक एनिमल है, यानी इसका
हैबिटेट्स क्या है बच्चों, इसकी एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक यानी पानी में पाया जाता है। अब पानी में पाया जाता है तो अब आप उसकी सारी डिटेल इसमें लिखेंगे, काफी आप गैप भी देंगे कि अब आपको फिश के बारे में क्या क्या समझ आया। फिश में स्विम, उसके फिन्स होते हैं, वो स्ट्रीमलाइन होती है, जितना कुछ आपने पढ़ा कि स्ट्रीमलाइन है और उसका मूवमेंट किस तरीके से होता है, ये सारा कुछ आप लिखेंगे। तीसरा, जैसे आपने लाइन है, लाइन का आपने लिखा टेरेस्ट्रियल है, पर टेरेस्ट्रियल की मैंने आपको 4 टाइप बताई थी। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है, कोस्टल एरियाज हैं और पोलर एरियाज हैं, ये सब। और एक क्लास में हमने डेजर्ट बताया था, जो हमने बताया था ना रेगिस्तान में जो होते हैं। तो आपने लाइन लिखा, फिर लाइन के आगे लिखा आपने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और टेरेस्ट्रियल के आगे आप क्या लिखेंगे, टेरेस्ट्रियल और ऑब्लिक उसका ग्रासलैंड, और इसके आगे अब आप उसकी सारी हैबिटेट्स जो कुछ है, यानी मैंने आपको बताई थी कि उनकी आईज क्या होती है, वाइड होती है, उनका कलर ग्रासलैंड से मैच करता हुआ होता है, और तीसरा मैंने आपको बताया था कि उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है क्लॉज, और वो इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर्स, लाइन को प्रीडेटर्स बोलते हैं, और डियर जिसको वो शिकार करेगा उसे प्रे बोलेंगे। तो आप उसके बाद डियर लिख देंगे। डियर भी टेरेस्ट्रियल है और लैंड में रहता है, ग्रासलैंड है, और इस तरीके से आप डियर के बारे में लिखेंगे कि उसकी आईज क्या होती है, साइड में होती है, और उसका कलर भी क्या होता है, ग्रासलैंड की तरह होता है, और वो बहुत तेज भाग सकता है। ये सारी की सारी हैबिटेट्स आप इसमें लिखेंगे, और इनको फिर इसके बाद और एग्जाम्पल बच्चों आपको याद आ रहे होंगे कि मैंने 4 सेशन में आपको और क्या क्या कराए। फ्रॉग का लिख सकते हैं, फ्रॉग की क्या क्या बताई, फ्रॉग लिखोगे, यहाँ बोथ है बच्चों, एक्वेटिक भी है एज वेल एज लैंड, दोनों में पाया जाता है ये। तो इसमें आप अब इसकी हैबिटेट्स में क्या लिखोगे बच्चों, मैंने आपको बताया वेब्ड यानी जालीदार पैर होते हैं, और पीछे की जो उनकी लेग्स होती है वो लंबी होती है क्योंकि वो जंप करने में उन्हें इजी होता है, और एक आप उनकी स्टिकी टंग, बच्चों उसकी इनके देखना आप इस तरीके से वो करते हैं कि वो आसानी से अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। इस तरीके से आप और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। डॉग का ले सकते हैं, डॉग कहाँ का है, टेरेस्ट्रियल है, लैंड एनिमल है। यहाँ हैबिटेट्स में आप उनकी सारी डिटेल्स जितनी आपको आती है वो आप लिखेंगे। स्नेक, स्नेक कहाँ पाया जाता है बच्चों, टेरेस्ट्रियल है, और ये हमारा डेजर्ट में भी था, और ग्रासलैंड काफी जगहों में हम देखते हैं, हमारे स्कूलों में भी ये निकल आते हैं, कभी घर में भी आपके निकल आते हैं। तो ये हमारा लैंड एनिमल है, और इसकी हैबिटेट्स क्या है, मूवमेंट कैसा है बच्चों, इसका स्लिदर करता है यानी रेंगता है। और रेगिस्तान का मैंने आपको डेजर्ट का उदाहरण दिया था कि डेजर्ट में ये क्या करता है बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत होती है रेगिस्तान में दिन के टाइम, तो ये क्या करते हैं, रैट और स्नेक दिन में तो पूरा दिन ये होल बना के रहते हैं, और रात को क्या करते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। तो ये आपने सारी जितनी मैंने हैबिटेट्स इनकी बताई ये आप लिखेंगे। दूसरा है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बच्चों मैंने आपको मेन चीज बताई थी, लिविंग और नॉन लिविंग को जो कैटेगराइज करती है वो है ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रेस्पायर, एक्सक्रेशन, रिप्रोड्यूस, मूवमेंट और नीड फूड। ये आप टेबल और डॉग का एग्जांपल लिखकर इसको काम करेंगे। थैंक यू बच्चों।